in this we are going to discuss another 25 most important questions of Elizabethan age MCQs सीरीज़ ना। MCQs के साथ साथ हम जो अदर इंफॉर्मेशन वो भी हम इसमें डील करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव वेकन्स नोवेम ऑर्गेनम टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम अ वर्क बाय। तो हमें पता है कि ये अरिस्टोटल के जो है ऑर्गेनोन ना, अरिस्टोटल के ऑर्गेनोन नामक वर्क से लिया गया है। ऑर्गेनन ना, अरिस्टोटल के ऑर्गेनन से जो है इसका टाइटल लिया गया है। और ये जो नोम ऑर्गेनम है ये लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई है फ्रांसिस बेकन के द्वारा, और जिसका पब्लिकेशन डेट है वो 1620 है। ओके, तो नोम ऑर्गेनम इज़ अ यू कैन से अ फिलोसॉफिकल वर्क ना, इट्स अ फिलोसॉफिकल वर्क। और इसके बारे में एक चीज़ है कि इसमें जो है उन्होंने जो है लॉजिकल एंड अपने सिलोजिज्म सुना होगा, लॉजिक और सिलोजिज्म पर जो है डिस्कस किया है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि इस पर इसी लॉजिक और सिलोजिज्म जो है इनका मेन मोटो था, मेन मोटो था इसको लिखने के पीछे ना। पूरा सब कुछ इसी में यही सब पूरा भरा पड़ा है 1620 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ थिएटर इन एलिजाबेथन इंग्लैंड। एलिजाबेथन के टाइम में वो जो इंग्लैंड में वो थिएटर नहीं था, कौन सा था? द थिएटर था, द रोज भी था, द कर्टन भी था, द मरमेड इज़ नॉट दैट टाइम। ओके, थर्ड क्वेश्चन वी हैव चलिए सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं द रोज और द कर्टन द थिएटर के बारे में। तो अगर हम द थिएटर की बात करें तो द थिएटर जो था वो एलिजाबेथन के टाइम में एक प्ले हाउस था, जो है पहली बात तो उस समय थिएटर जो थे वो सिटी से बाहर बनाए जाते थे। ये चीज़ आपको एकदम याद रखना है, सिटी से बाहर, तो आउट ऑफ सिटी, आउटसाइड द सिटी ऑफ लंदन ये जो बना हुआ था, ठीक है। और ये फर्स्ट परमानेंट थिएटर था, ठीक, इंग्लैंड का फर्स्ट परमानेंट थिएटर था, ठीक है, जिसको जो है 1576 में बनाया गया था ना, 1576 में। और इसको जो बाद में इसका भी डिस्ट्रक्शन हो गया था जो कि 1598 में। इसके जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो बर्बेज याद रखिएगा, बर्बेज ना, जेम्स बर्बेज ना। तो उसके बाद जो है अगर हम बात करें, तो अगर हम रोज़ थिएटर की बात करें, द रोज़ थिएटर, तो ये फोर्थ पे था, ठीक है, जिसको 1576 में बनाया था। तो ये जो है द रोज़ जो है ये फोर्थ ऑफ द पब्लिक थिएटर था ना, आफ्टर द थिएटर, आफ्टर मतलब कि आफ्टर थिएटर के बाद द रोज़ को बनाया गया था, ठीक, जो कि थेम्स नदी के किनारे बना हुआ था। उसके बाद में जो एग्जिस्टेंस में आया वो द कर्टेन आया, ठीक है। सो अगर द रोज़ थिएटर में बात करें तो बहुत सारे प्लेज यहाँ परफॉर्म किए गए थे, जैसे द ज्यू ऑफ माल्टा, डॉक्टर फास्टस, और तुम्हारा किड्स की जो है स्पेनिश ट्रेजेडी, ओके। और डॉक्टर फास्टस और ज्यू ऑफ माल्टा, टॉम्बरलेन द ग्रेट, टॉम्बरलेन द ग्रेट। और शेक्सपियर के जो इसमें द रोज में जो शेक्सपियर के प्ले थे वो हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1 और टाइटस एंड्रोनिकस, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1 एंड टाइटस एंड्रोनिकस, ठीक। तो आप जो है ये डेट वगैरह ज़रूर याद रखिएगा कि जैसे समटाइम्स डेट आल्सो हैज़ बीन आस्क्ड बाय एग्ज़ाम बोर्ड। So if we talk about the theater, then the theater in 1576, the curtain 1577, and the rose 1593, okay। the curtain 1624 तक इसमें जो है खूब प्लेस
धूम मचा दी प्लेस धूम। और द कर्टन थिएटर जो है बहुत ही पॉपुलर था क्योंकि इसमें शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेस को, शेक्सपियर के काफ़ी प्लेस इसमें जो है परफॉर्म किए गए, जैसे कि हमारा एक रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट, हेनरी फोर्थ पार्ट टू, पार्ट वन एंड टू सॉरी। उसके बाद बेन जॉनसन का जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, दिस आल्सो performed in the curtain, okay. And लेटर बाद में जो है द कैम्बरलैंड्स और शेक्सपियर यहाँ से रिमूव कर लेते हैं अपने आप को, ग्लोब थिएटर का निर्माण करते हैं, ओके। सो दिस इज द ऑल अबाउट एलिजाबेथन थिएटर, द थिएटर, द रोज एंड द कर्टन, द ग्लोब थिएटर यू हैव आल्सो रिमाइंडेड, ओके। नेक्स्ट question we have Robin Goodfellow. Robin Goodfellow is another name for, so Robin Goodfellow is the character in Shakespeare's Midsummer Night Dream in Puck. Okay, this is the character of Shakespeare's Midsummer Night's Dream. Okay, फालिस्टाफ ये आपका जो है हेनरी फोर्थ पार्ट वन में है और मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में है, ठीक। निक बॉटम ही इज़ आल्सो कैरेक्टर ऑफ ए मिडसमर नाइट ड्रीम। एंड एरियल इज द character of Tempest, okay. Next question we have, in which Shakespearean play do we find the king of Navarre and his noble companions vow to study and fast for 3 years? So this is the all about connected with love's labors lost, okay. Next question we have, in which play by Shakespeare is the death of John of Gaunt depicted? तो रिचर्ड सेकंड में जो है जॉन ऑफ गॉन्ट के डेथ को दिखाया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि रिचर्ड सेकंड जो था वो 1367 44 ना, ये जो है 1377 से 1399 तक जो है इंग्लैंड का किंग था, ठीक, इंग्लैंड का किंग था। लेटर हिज कजिन ओवर थ्रोन रिचर्ड सेकंड एंड हिज कजिन नेम वाज हेनरी फोर्थ, ओके। तो ये आपको याद रखना है, रिचर्ड ऑफ बॉर्डेक्स ना। क्यों इसको जो ओवरथ्रो किया था, क्योंकि रिचर्ड सेकंड बहुत ज़्यादा जो है अनयूजुअल रूल्स और आर्बिट्री मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशंस लोगों पर थोप रहा था, ठीक है ना, इसलिए जो है हेनरी फोर्थ को रिचर्ड सेकंड को जो है ओवरथ्रो करना पड़ा था, ओके। आई थिंक नथिंग इज इम्पॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई थिंक रीडिंग मेक्स सबको पता है, हमने जो है अपने ग्रेजुएशन हाई स्कूल के दौरान ये पढ़े हैं, फ्रांसिस बेकन का बहुत ही ऑफ स्टडीज़ से लिया गया ये ना, ऑफ स्टडीज़, जो कि अब फ्रांसिस बेकन द्वारा लिखा गया है। तो जो इसमें होगा वो होगा फुल, रीडिंग मेक अ फुल मैन कॉन्फिडेंस रेडी, ये भी याद रखिएगा, रेडी मैन राइटिंग एग्जैक्ट मैन, तो ये फुल रेडी एग्जैक्ट ये तीन आप याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में जो है ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसे बाय फ्रांसिस बेकन, ओके। सो ऑफ प्रॉस्पेरिटी and of life and death, this is not an essay by Francis Bacon. And another of atheism, of revenge, of great place, these all are the essay by written by Francis Bacon. नेक्स्ट क्वेश्चन भी, थॉमस राइमर हिस्टोरियोग्राफर हैं ये, ठीक, रॉयल हिस्टोरियोग्राफर हैं। सेड ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम शेक्सपियर, कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर के बारे में उनका कहना है कि देयर इज़ नथिंग इन हर
which is not below any country kitchen maid. No woman bred out of a pigsty could talk so meanly. Which character does Rhymer condemn so? सो हियर थॉमस राइमर जो कि एक हिस्टोरियोग्राफर हैं ना, उनका कहना है कि जो शेक्सपियर के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, वो डेस्डेमोना कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि डेस्डेमोना हैज़ नथिंग ना विच इज़ अ बिलो एनी कंट्री किचन मेड, एंड डेस्डेमोना ब्रीड आउट ऑफ ए पिग स्टाई कुड टॉक सो मेनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव this a line has been taken from Hamlet in Act 4 scene 4. Okay, in this lines he says that हेमलेट को पता था कि जो पर्सन की लाइफ होती है वो उसकी मतलब कि शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति होती है, ठीक है। बट अगर हम ऐसा करते हैं, हम सारी मतलब सभी जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, तो इस तो जानवरों का ये मतलब कि बेटर देन एनिमल्स, वी आर नो बेटर देन एनिमल्स, एंड ही सेज दैट आई हैव नो एक्सक्यूजेस फॉर माई इनएक्शन in revenging my father's death, and he says that the true signs of greatness can be seen in a man who will fight over a trifle when honor is at stake ना। तो वो कहता है कि क्या होगा अगर मैं वो आगे भी कहता है कि अगर मैं सपोज दैट दी रूल ऑफ माई ओन किंगडम हैज़ बीन ओवरथ्रो, या मैं दे दूँ 14 ब्रास को, तो ये क्या होगा, ये भी एक तरीके से घोर पाप होगा, है ना। तो वो सारी इन एक्शन के बारे में सोचता है, और यहीं ये कहता है व्हाट इज़ अ मैन इफ इज चीफ गुड एंड मार्केट ऑफ इस टाइम बी बट टू स्लीप एंड फीड ना। तो दिस इज द एक्ट 4 सीन 4 सेट बाय हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द फॉलोइंग लाइन्स आर फ्रॉम मार्लोस डॉक्टर फास्टस। Was this the face that launched 1,000 ships and burned the topless towers of Ilium? What does topless towers of Ilium mean? Means the towers, the tall towers of Greece. ग्रीस के टाल टावर्स की बात करता है वो, ठीक है। अबाउट विच प्ले बाय शेक्सपियर डिड प्रोफेसर डाउडन सेज इट एक्सप्रेसेस शेक्सपियर्स हाइजेस्ट एंड सीरियनेस्ट व्यू ऑफ लाइफ, द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर हाइजेस्ट एंड सीरियनेस्ट व्यू, वही प्रॉस्पेरो को, ये प्रॉस्पेरो के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। कौन बात कर रहा है? डाउडन, प्रोफेसर डाउडन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गैब्रियल हार्वे फेमसली गॉट इनटू ए डिबेट विथ एडमंड स्पेंसर over what constitutes English poetry. Now, this is Edmund Spenser. Gabriel Harvey famously got into a debate with Edmund Spenser over what constitutes English poetry. Who wrote these famous lines? Nature never set forth the earth in so rich as diverse poets have done. Her world is brazen, the poets only deliver a golden. So these quotation has been taken from said by Philip Sidney. Next question, complete the following quote from Shakespeare. The blank that man do lives after them evil. Okay, the evil that man do lives after them, याद रखिएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग कोटेशन फ्रॉम द टेम्पेस्ट। वी आर सच स्टफ, सबको पता है यार, एज ड्रीम्स आर मेड ऑन राउंडेड विथ अ स्लीप। Complete the following quotation from As You Like It. Blow, blow the winter musical line. Thou art not so unkind a man in gratitude. The story of Shakespeare's Romeo and Juliet takes place in the city of Verona. Space. Shakespeare's only play to deal with contemporary Elizabethan era English middle class life. So, here in Shakespeare's only play to deal with contemporary Elizabethan era English middle class life, तो द करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। अगर इसका करेक्ट ऑप्शन मतलब कि अगर पूछा जाए कि सच में अगर इसमें मान लो एक और होता, नन ऑफ दीज की जगह होता मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, तो इट इज़ करेक्ट। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर इज़ अ ओनली प्ले टू डील विथ कंटेम्पररी एलिजाबेथन एरा इंग्लिश मिडिल क्लास लाइफ। ओके, नेक्स्ट, Cymbeline or Cymbeline in Shakespeare's play is the king of Britain.
तो सिम्बियोम्बिल लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस नहीं है, बस उसको थोड़ा बहुत मोटा मोटी जानना है आपको, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करना है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है उसको हम डिटेल में, फैक्ट वगैरह सब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन विच शेक्सपियर प्ले डज द विलेनस कैरेक्टर डॉन जॉब, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द विलेनियस कैरेक्टर डॉन जॉब, याद रखिएगा डॉन जॉब, अपीयर, who is shunned by the society due to his illegitimacy। तो डॉन जॉब आपको मिलेगा मच एडो अबाउट नथिंग, मच एडो अबाउट नथिंग। और एक चीज़ और याद रखना है कि बेनेड्रिक बेनेड्रिक सॉरी एक सेकेंड, बेनेड्रिक एंड बेट्रिस का जो ह्यूमर बेनेडिक्ट और बेट्रिस जो कैरेक्टर है बहुत फेमस है, मच अबाउट नथिंग में ही है। तो एक डॉन जॉब को भी आप याद रखिए, ठीक है ना। बेनेडिक्ट इज ए लॉर्ड एंड सोल्जर फ्रॉम पादुआ, ठीक, पाडुआ। और ये जो बेट्रिस, बेनेडिक्ट और बेट्रिस का जो पूछा जाता है मतलब किसके लिए था, तो ये मैरी वार था ना। दोनों ने अपने बहुत ही बुद्धिमानी भरे, इनका जो वो है कोटेशन है, दोनों की जो कन्वर्सेशन है और बहुत ही फेमस है, मच अबाउट नथिंग में, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फास्टस सेल्स हिज सोल लूसीफर बिकॉज ही इज डिससेटिस्फाइड with the limitation of knowledge। Okay, next question, Wales and Cornelius in Dr. Faustus are magicians, Marlowe's Tamburlaine is a Mongol conqueror, ठीक। The Poulter's measure of favorite meter of, the Poulter's measure of favorite meter of Surrey, of Surrey। Okay, next question, whose earlier work was written under the modest title E Merito Spencer। ये कुछ एक बार ये पिछले भी आपको मिला होगा डबल, तो इमेरिटो। ओके, दिस इज अनदर 25 क्वेश्चंस ऑफ एलिजाबेथन एज, एंड दिस सीरीज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द शेफर्ड कॉलिन क्लाउड इन स्पेंसर्स वर्क which represents himself was originally created by John Skelton। John Skelton, okay, so कॉलिन क्लाउड नाम का जो कैरेक्टर है वो जॉन स्केल्टन के द्वारा इसको डिपिक्ट किया गया था, जिसमें इन्होंने इसे जो है इसके जो लाइफ एंड जर्नी है, इसको 12 months ऑफ द ईयर से इसको जो है डिपिक्ट किया है। ओके, which virtue in Fairy Queen described by Spencer as the perfection of all the rest and contained in it them all। तो ओवरऑल हमें पता है कि जो फेरी क्वीन में है उसमें जो है 6 वर्च्यूज़ के बारे में बात किया गया है, लेकिन एक वर्च्यूज़ जो है बाद में इसको जो है जो रेलीग थे, RELIGH, रेलीग ने जो है बाद में इसको जो है फेरी क्वीन में ना, जो फेरी क्वीन थी उनको जो ये वर्च्यू दिया गया था, जिसका कहना था, जिसको जो है इस कोटेशन में उन्होंने कहा था द परफेक्शन ऑफ ऑल द रेस्ट एंड दैट वर्च्यू इज मैग्निफिसेंस। ओके, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल और अन्य के अलावा जो ये है कि इसका मतलब ही होता है कि जो मतलब कि जो भी पर्सन या जो भी नाइट या कोई भी जो इस वर्च्यू को, मैग्निफिसेंस नाम के वर्च्यू को रखता है, तो उसे हम द परफेक्शन ऑफ ऑल द रेस्ट एंड द कंटेंट इन इट देम ऑल कह सकते हैं। ओके, और ये जो है और मतलब कि ये 6 वर्च्यू के अलावा है, ठीक है ना। जो 6 वर्च्यू कौन कौन से थे, टेम्परेंस, चैस्टिटी ना, टेम्परेंस, फिर से एक बार, ये टेम्परेंस,
चैस्टिटी, और कौन कौन सी किसके लिए है वो आप याद रख लेना, ठीक है ना। वो उस पिछले वाले लेक्चर में हमने बता दिया है। टेम्परेंस है, चैस्टिटी है, फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप दो वो थे, फ्रेंडशिप, उसके बाद कर्टिसी है ना, ये सब आप जस्टिस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, is the goddess of witchcraft who appears before the witches in Act 3, Scene 5 in Macbeth, demanding why she has been excluded from their meetings with Macbeth. So here the goddess of witchcraft is Hecate or Hecate. Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this pretty face from day to day. Life's but a walking shadow. These are lines from famous soliloquy of Macbeth, which in his responses to the death of Lady Macbeth. कब कहता है? जब लेडी मैकबेथ died, suicide. Then he said, Macbeth said, ना, the death of Lady Macbeth के रेफरेंस में कहता है कि tomorrow and tomorrow and tomorrow. Very sad. Whom does Polonius send to France to spy on Laertes? Ronaldo. How did Claudius murder King Hamlet? By pouring poison into his ear. Whose skull does Hamlet discover in the churchyard? The farmer court jesters. Where does Hamlet and Laertes fight during Ophelia's funeral? So they were fighting inside the grave itself. Okay. Next question we have, in which country do Rosencrantz and Guildenstern die? And the country, the England. हमें पता है कि रोजनक्रैंस और गिल्डेस्टन को जो है भेजा गया था हैमलेट को, एक पत्र के साथ, लेटर के साथ भेजा गया था कि हैमलेट को मार दिया जाए, लेकिन ये रास्ते में बच निकलता है वहाँ से, ठीक। इन हुज हिस्ट्री ऑफ सॉरी बच निकलता है कौन? ये नहीं, हैमलेट बच निकलता है, ठीक है, वहाँ से। इन हुज हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क डज शेक्सपियर फाइंड बैकग्राउंड मटेरियल फॉर हिज प्ले? तो सेक्सोग्रामेटिकस हैज़ गिवन हिम background material. Okay. How many characters die during the play Hamlet? 8. 8 characters die during the play Hamlet. Which Shakespearean play opens with this line, "Now is the winter of our discontent, made glorious summer by the son of York." Richard III. In The Tempest, who is called an honest old counselor? Gonzalo. How many years have Prospero and Miranda been stranded on their island? 12. बहुत बार पूछा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। Which mythical figures appear in the wedding mask Prospero stages for Miranda and Ferdinand? Sirius, Iris and Juno. CIJ याद रखिएगा, ठीक। मिथिकल फिगर्स हैं ये, जो है मिरांडा और फर्डिनेंड के मैरिज में जो है, वेडिंग में जो है मास्क जो होता उसमें जो है इसने जो है इनवाइट किया था, मिथिकल फिगर था। व्हाट शेप डज एरियल एज्यूम एट द मैजिकल बैंक्वेट इन एक्ट 3 सीन 3? हार्पी। ओके, हार्पी जो है एक मैजिकल मतलब कि शेप है, हार्पी जो है वही हार्पी का शेप जो है एरियल जो रखा था। वेयर डिड साइकोरेक्स इम्प्रिजन एरियल? साइकोरेक्स ने एरियल को कहाँ रखा था? इन ए क्लोवेन वाइन, ठीक है ना। व्हाट इज द फाइनल टास्क प्रॉस्पेरो ऑर्डर्स एरियल टू परफॉर्म? टू गिव द फ्लीट calm seas on its return to Italy. All the Words stage is a monologue spoken by the melancholy Jacques in Act 2, Scene 7 of As You Like It. Which Shakespearean character is regarded as superb caricature Shakespeare's friend and rival Ben Jonson? So that was Malvolio. Malvolio. As you, no, As You Like It नहीं है, क्या है? 12th Night.
ठीक. Which Shakespearean character speaks this line? Men have died from time to time, and worms have eaten them, but not for love. Rosalind. Rosalind, as you like it. Okay. Bully Bottom in A Midsummer Night Dream is by professional a weaver. Bully Bottom कौन था? Professionally was weaver था. In A Midsummer Night Dream, love in idleness is a flower. लव इन आइडलनेस क्या था? एक फ्लावर का नेम था. ठीक. टू विच ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर इज फास्टस, डॉक्टर फास्टस, कंपेयर्ड इन द प्रोलॉग? इकरस. ओके. इकरस एक तरह का ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर था जिसको फास्टस ने जो है अपने प्रोलॉग में कंपेयर किया था. व्हेन ही फर्स्ट समन्स मेफिस्टोफिलिस, हाउ डज फास्टस आस्क हिम टू अपीयर एज अ फ्रांसीसन फ्रायर? ओके. How long does Faustus demand that Mephistopheles serve him? 24 years. How long? 24 years demand Mephistopheles. Okay. What is the meaning? What is the meaning of the words that appear on Faustus' arm in Latin? Fly man. Okay. Next question we have Shakespeare's first two narrative poems, Venus and Adonis, and The Rape of Lucrece, was dedicated to Earl of Southampton. Okay. Next question. The Passionate Pilgrim, an anthology of 20 poems attributed to William Shakespeare, was published in 1599 by William Jagged. The Passionate Pilgrim, an anthology of 20 poems attributed to William Shakespeare, was published 1599 by William Jagged. Okay. What is the name given to the 1609 publication of Shakespeare's sonnet or Thomas Thorpe by Thomas Thorpe? Its name Quarto. No? What is the name? That name was Quarto. 1609 में थॉमस थॉर्प के द्वारा इसको दिया गया था. Which of the following best sums up the lines of sonnet 130? My mistress beauty, ये पूछा गया है पीजीटी में इस बार. My mistress beauty cannot compare to that of a goddess, but she is no less beautiful than any woman that is described with false comparisons. Okay. So जो सम अप करता है, मतलब कि सोनेट नंबर 130 की जो लाइन है उसको जो सम अप करता है वो ये करता है कि माई मिस्टेज, जो मेरी मिस्टेज की ब्यूटी है वो कैन नॉट कंपेयर टू द गॉडेस, उस गॉडेस से नहीं कंपेयर कर सकता है क्योंकि वो जो सन नेचुरल थिंग्स से कंपेयर करता है. बट सी इज़ नो लेस ब्यूटीफुल दैन एनी वुमन दैट इज डिस्क्राइब विथ फॉल्स कंपेरिजन. ओके. इन मेनी ऑफ शेक्सपियर सोनेट द कलर येलो सिम्बोलाइजेस तो पासिंग ऑफ टाइम. ये जो शेक्सपियर के जो वीडियोस हैं मैंने बनाए हैं उसमें आपको ना उसका डिफरेंट, मतलब सोनेट का मैंने एक अलग वीडियो बनाया, उसमें आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा. तो आप वहाँ जाकर जो है शेक्सपियर के सोनेट वाली वीडियो बहुत ही स्पीड में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब मैंने डिस्कस किया उसमें. आप जाइए उस शेक्सपियर सोनेट वाले को देखिए, आपके ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन भी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकरेंट थीम इन द सोनेट्स एड्रेस टू द यंग मैन? Which of the following is a recurrent theme in the sonnets addressed to the young man? तो ravages of time. Okay. Which line best sums of sonnet number 30? Sonnet number 30 को which line best sums up? The friends memories of offer comfort to the poet from past sorrows. Okay. Which two sonnets of Shakespeare focus on mythical story involving Cupid? तो 153 एंड 154 सोनेट नंबर लास्ट के जो उसके 153 एंड 154 सोनेट्स हैं, दैट सोनेट्स फोकस ऑन मिथिकल स्टोरी जिसमें उसने जो है क्यूपिड को इन्वॉल्व किया है. इन सोनेट 30 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट फ्रेजेस दैट लाइन दैट कैन आई ड्रॉन एन आई, दैट देन can I drown an eye?
unused, used to flow. Okay, so then I can cry with eyes that are not used to shedding tears. दिस इज द बेस्ट सम ऑफ ना लाइन को जो है बहुत बढ़िया फ्रेज को जो है करता है, एक्सप्लेन करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलीव टू हैव बीन द ओरिजिनल ऑफ फॉर डार्क लेडी. तो कैथरीन पार, दिस इज नॉट अ ओरिजिनल फॉर डार्क लेडी. ओके, हाउ मेनी ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू ए डार्क लेडी. 26. सोनेट नंबर 18, सेल आई कंपेयर टू समर्स डे. Shall I compare thee to summer's day? Which of the following does the poet not mention as a fault the beauty of summer's day? So the birds lament the coming of all. सोनेट नंबर 18 में जो कि जो समर्स डे की ब्यूटी है वो मतलब कि पोइट नहीं मेंशन करता है. को कहता है समटाइम्स द सन बीट डाउन टू हार्ड, मेंशन करता है. समटाइम्स द सन इज कवर्ड विथ क्लाउड्स, मेंशन है कहीं ना कहीं. द समर रीजन एंड्स टू क्विकली, ये भी मेंशन है. बट द बर्ड्स लैमेंट, जो पक्षी हैं वो लैमेंट करते हैं कमिंग ऑफ ऑल, ये नहीं मेंशन किया उसने. ठीक है ना. शेक्सपियर्स मॉक्स द कन्वेंशनल एंड एक्सेसिव पेट्रार्क स्टाइल इन सोनेट नंबर 130. माई मिस्ट्रेस आइज लाइक ए कोरल ना. सो विच हु ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सम ऑफ द थीम शेक्सपियर सोनेट नंबर 1. सोनेट नंबर 1 का बेस्ट थीम क्या है? सम ऑफ द बेस्ट थीम. द पोइट परसुएट्स हिज फ्रेंड to start a family so that his beauty can live on through his children. ये हमने सोनेट वाली वीडियो में डिस्कस किया है. ठीक है, जाइए जाके देखिए. Who tries to persuade Faustus to repent just before he reseals his pact with Lucifer? An old man warn him, Faustus, don't do this. No? Which character is publicly skeptical of Faustus' powers? The knight Benvolio. Next, which historical figure does Faustus conjure up for the emperor to see? Which historical figure does Faustus conjure up for the emperor to see? So that Alexander the Great. What trick does Faustus while invisible play on the Pope? तो क्या करता है वहाँ पे वो, जब पोप के यहाँ जाता है तो he disrupts the Pope's banquet. Which city does Faustus visit extensively in scene 7? Rome. What does Mephistopheles refuse to tell Faustus? Who made the world? Who agrees under duress to become Wagner's servant? The clown. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, डिस्कस हो चुका था. तो ये इसमें मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मुझे डिस्कस करने चाहिए थे, क्योंकि ये एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे गए हैं मतलब प्रीवियस एग्ज़ाम में, तो एज इट इज़ मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है. अगर कुछ लगता मुझे कि इसमें हाँ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस आप सबको प्रोवाइड करानी चाहिए थी तो मैं श्योर उसको करता ही. बट सो हियर आई हैव डिस्कस 40+ क्वेश्चंस इन दिस लेक्चर एंड अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसके आगे मैं और अपलोड कर रहा हूँ. ठीक है ना. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में. द फर्स्ट क्वेश्चन, द अंडरलाइंग थीम्स ऑफ द अर्ली सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर एड्रेस to the young man what? Brevity of life and transience of beauty. So the correct answer is both of these. The sonnet in which the poet tries, here I am talking about Shakespeare, to immortalize the young man through his own poetry is sonnet number 18. The opening line of sonnet number 18 is, shall I compare thee to a summer's day? ओके, अगर सोनेट 30 की ओपनिंग लाइन की बात करें तो हियर दी
sonnet starts with a when to the seasons of sweet silent thought. ठीक, सोनेट 126 की जो ओपनिंग लाइन है दैट इज ओ दाउ माई लवली बॉय हु इन दाई पावर, हु इन दाई पावर। ठीक, सो एंड सोनेट नंबर 130 को हम भूल नहीं सकते। माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन, याद रखिएगा। ओके, अगर आप सोनेट के बारे में और जानना चाहते हैं तो वीडियो पर सोनेट का विलियम शेक्सपियर के जो पार्ट्स बने उसमें जो है वीडियोस पूरे डाल दिए गए हैं, ठीक है ना, आप उसको जो है देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप comprising the first 17 sonnets is often called the procreation sonnet, and the first 17 sonnet is often called the procreation sonnet. But one important fact I want to tell you that कि जो सोनेट उसने कहा है कि पहले से लेके 17 तक जो है फर्स्ट 17 सोनेट इज ऑफन कॉल्ड द प्रोक्रिएशन सोनेट, ठीक है। लेकिन जो सोनेट नंबर 15 है, इसमें भी कभी पूछ सकता है, सोनेट 15 है, ये जो है ये डायरेक्टली जो है प्रोक्रिएशन को रिफ़र नहीं करता है, ठीक है ना, नहीं करता है, ठीक है ना। तो मैंने बताया ना कि जो 15 जो सोनेट नंबर 15 है वो डायरेक्टली जो है प्रोक्रिएशन जो सोनेट्स हैं वो रिफ़र उसको नहीं करता है। ओके, आई इन ग्राफ्ट यू न्यू, अगर प्रोक्रिएशन सोनेट्स की लास्ट लाइन अगर कभी पूछ ले एग्ज़ाम में, व्हाट इज़ द लास्ट लाइन ऑफ प्रोक्रिएशन सोनेट, तो रिमेंबर इट, आई एनग्राफ्ट यू न्यू। ठीक, एनग्राफ्ट मीन्स another term. Okay, this is the all about procreation sonnet. In which sonnet does the speaker attempt to preserve the young man's beauty for all time? So that sonnet number 18. Okay, shall I compare thee to summer's day? ठीक, याद रखिएगा। सोनेट नंबर 30 अभी आपको पहले हम डिस्कस किया, सोनेट नंबर 30 क्या है, वेन टू द सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट दो। ओके, एंड हियर अनदर सोनेट नंबर 10 एंड सोनेट नंबर 2 की जो ओपनिंग लाइन है, वेन 40 विंटर्स सेल besiege दाई ब्रू। ओके, सोनेट नंबर 10 की बात करें, फॉर सेम डिनाई दैट दाउ वियरेस्ट लव टू एनी। ओके, एंड सोनेट नंबर 30 हियर went to the seasons of sweet, went to the season of sweets, याद रखिएगा। ठीक, द कंपोजिशन ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स वाज फ्रॉम 1590 to 1598, 1590 to 1598। फ्रांसिस मेयर्स रेफर टू शेक्सपियर सोनेट इन पैलेडिस टेमिया एज सुगर्ड सोनेट। तो इसके पहले हमने बात किया था प्रो क्रिएशन सोनेट, सोनेट नंबर 1 to 17, एंड हियर सुगर्ड सोनेट, सुगर्ड या सुगर्ड, तो ये सब आपको याद रखना है। व्हाट इज सुगर्ड सोनेट? जो सुगर सोनेट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो है कैथरीन डब्ल्यू विल्सन द्वारा लिखी गई है, ये बुक है ना। इसमें जो है उसने शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं, सुगर सोनेट्स हैं, उसको इसने
मेंशन किया है इसमें, ठीक है, कैथरीन एम विल्सन, ओके। इसको जो है उसने जो है sonnet is a sonnet, sugar sonnet is a sonnet which is circulating only privately among Shakespeare's friends or among friends, and that sonnets was 138 and 144. 138 and 144 is a sugar sonnet which is published by, or which is referred by Francis Meres in Pylades Tamia, okay, sugar sonnet 138 and 144. The sonnets of Shakespeare were dedicated to W.H. as the only begetter. Shakespeare's sonnets are written predominantly iambic pentameter. Rhyme scheme A B C D E F U G. Blank verse मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, हीरोइक कपलेट ड्राइडन, राइम रॉयल चौसर, स्पेंस, ठीक। सोनेट 99 हैज़ 15 लाइन. The opening line of sonnet 99 is thus, या thus, forward, violet, thus did I chide. भाई याद रखिएगा 15 लाइंस की ये है ओवरऑल, सब जो है इनकी 14 लाइंस की है, बट सोनेट नंबर 99 हैज़ 15 लाइन, ओके। सोनेट नंबर 126 हैज़ 12 लाइन, ये भी याद रखिएगा। सोनेट नंबर 126, द ओपनिंग लाइन ऑफ सोनेट नंबर 126, ओपनिंग लाइन जो है, ओ thou my lovely boy who in thy power. Okay, this is opening line of 126, sonnet number 126, which is 12 lines. Okay, the speaker in Shakespeare sonnets often presents himself as an outcast. शेक्सपियर के सोनेट्स में जो स्पीकर होता है वो अपने आप को हमेशा एन आउटकास्ट ना, नॉट ए लवर, नॉट ए लोनर, नॉट ए ऑप्टिमिस्ट, दो ही रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज एन आउटकास्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर subject to the destructive power of time was youth and beauty. Youth and beauty are subject to the destructive power of time. सही है. The abundance of blank is one of the most conspicuous features of Shakespeare's sonnet. So conspicuous features of Shakespeare sonnets की जो the abundance of imagery, imagery आपको puns, alliterative pattern, allusion देखने को मिलेगा, imagery देखने को आपको नहीं, कम, बहुत कम मात्रा में मिलेगा imagery, ठीक है ना, ओके। सो दिस इज अनदर बंच ऑफ, sorry, we have another is depicted in Shakespeare's sonnets as the great destroyer. Time is depicted in Shakespeare's sonnets as the great destroyer. Who of the following wrote the book The Mutual Flame in 1955, which offers a critical analysis of Shakespearean sonnets? याद रखिएगा, विल्सन नाइट, ओके। नेक्स्ट, द वर्ड एमोरिटी मीन्स लिटिल लव. हमने इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. एमोरिटी क्या है, एमोरिटी में क्यों लिखा, सब डिस्कस हो चुका है. बस फटाफट क्वेश्चन देखते हैं, समय बहुत कम है, ठीक है ना. और हमारे पास टीजीटी पीजीटी के लिए जो डेट भी कभी भी अनाउंस होती है, हालांकि फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं, आप लोगों को पता है. आप जो है फॉर्म सबमिट कर दीजिए और मस्त प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस कीजिए ना. बुक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और जो अपना ये मॉक टेस्ट वगैरह जो भी है उसको ज़्यादा दीजिए ना. अगर आप बिगिनर हैं तो आप शुरू से ही शुरू कीजिए, मैं तो यही कहूँगा ना. ओवरऑल बस तैयारी आपकी बहुत, मतलब इतना डीप करना है कि इस बार पीजीटी आप लोग, हम लोग को जो है ले ही लेना है ना. तो मतलब कि वो तैयारी पे डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसे है, ठीक. और आप क्वेश्चन का पैटर्न आप देख सकते हैं, पिछली बार जो क्वेश्चन का पैटर्न था, तो लिटरेचर ही नहीं, इवन ग्रामर भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है ना. ठीक है, फिर जो भी है, तो इसमें एलिजाबेथन का ये लास्ट है. इसमें इसके बाद जो है इसमें 50+ क्वेश्चंस जो हैं, मैं इसमें 50 और 40+ क्वेश्चंस में होंगे, ठीक. और
तब मैं इसको समअप करूँगा अपना एलिजाबेथन का पूरा, और ये अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पे, ठीक है, आपको मिल जाएगा। और उसको आप मस्त इसको जो है प्लेबैक स्पीड चाहे बढ़ा के जैसे भी करके वो देखना है। मेंस यही पर्पज़ है मेरा, ठीक है ना, मेन पर्पज़ यही है मेरा। ओके, तो द वर्ड अमोरिटी हमने पहले डिस्कस किया, इसका मतलब होता है लिटिल लव, याद रखिएगा, ठीक। स्पेंसर की जो एपिथैलेमियन है वो जो है कैटलस के मॉडल पे बेस्ड है, ठीक। द स्पेंसरियन सोनेट हैज़ इंटरनल राइम, ओके। स्पेंसरियन सोनेट का जो राइम है वो क्या है, इंटरनल राइम है। स्पेंसरियन सोनेट होता क्या, अगर हम स्पेंसरियन सोनेट की बात करें तो जो स्पेंसरियन सोनेट होता है इसमें जो है जो लाइंस होती हैं ना, जो इसमें इसकी जो लाइंस होती हैं वो लॉक्ड होती हैं, क्या होती हैं, इंटरलॉक्ड होती हैं। ऐसे इंटरलॉक्ड होती है कैसे, क्वाट्रेन से, 3 क्वाट्रेन इंटरलॉक्ड, मतलब कि ए सोनेट इन विच द लाइंस आर ग्रुप्ड, लाइंस आर ग्रुप्ड, जैसे मान लो ये लाइंस है, लाइंस आर ग्रुप्ड विच इज़ इंटरलॉक्ड विथ क्वाट्रेंस ना, 3 इंटरलॉक्ड विथ क्वाट्रेंस एंड अ कपलेट, क्वाट्रेंस के साथ और कपलेट के साथ ये जो इंटरलॉक होती है, इसकी जो राइम स्कीम होती है वो होती है ए बी, ठीक, बी सी सी डी और ई। तो कपलेट के साथ मैंने कहा ना कि जो जिसकी लाइंस होती है वो क्वाट्रेन के साथ, 3 इंटरलॉक क्वाट्रेन एंड 1 2 3, ये 3 हो गया, 1 2 3, 3 इंटरलॉक क्वाट्रेन, क्वाट्रेन 1 2 3 4, क्वाट्रेन मतलब 4, ठीक, 3 इंटरलॉक क्वाट्रेन हो गया और एक कपलेट के साथ, ये कपलेट आपका हो गया लास्ट में, ठीक। तो याद रखिएगा जो स्पेंसरियन सोनेट होता है वो जो होता है ग्रुप इंटू 3 इंटरलॉक, ग्रुप इंटू 3 इंटरलॉक्ड क्वाट्रेंस, ठीक है ना, 3 इंटरलॉक 1 2 3 इंटरलॉक्ड क्वाट्रेंस एंड एक कॉपलेट, और इसकी राइम स्कीम क्या होती है, ए बी सी सी डी ई। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। अगर हम डिस्कस कर लें क्या क्लोज्ड ऑफ एंड फेमिनिन, चलो कर ही लेते हैं इसी में, ठीक है। अगर हम छोड़ो जाने दो, चलिए सॉरी चलते हैं ऊपर से। स्पेंसर की जो एलजी है एस्ट्रोफेल इज़ डेडिकेटेड टू काउंटेस ऑफ एसेक्स, किसको है, स्पेंसर की जो एलजी है एस्ट्रोफेल वो किसको डेडिकेटेड है, काउंटेस ऑफ एसेक्स को, ठीक। द 7th बुक ऑफ द फेरी क्वीन कॉल्ड म्यूटेबिलिटी कांटोज ना, म्यूटेबिलिटी कांटोज इज अ ट्रीटमेंट ऑफ द वर्च्यू ऑफ कंस्टेंसी, और हमने बताया था फेरी क्वीन में एक और है मैग्निफिसेंस वाला, ये आई थिंक रिपीट हो गया है। हाउ मेनी लाइन्स डज एपिथैलेमन हैव, 365। तो एपिथैलेमन की बात आए तो आप जो है 1 ईयर फुली प्लान था, एक साल में कितने 365 दिन होते हैं, तो 365 लाइन्स भी उसने लिख डाली है, ठीक। इन द फेरी क्वीन द फीमेल वॉरियर ब्रीटोमार्ट, याद रखिएगा, हु रिप्रेजेंट चैस्टिटी इज डिपिक्टेड एज एन एंसेस्टर ऑफ एलिजाबेथ। तो एक ब्रीटोमार्ट का अगर पूछता है तो उसका जो वर्च्यू है ना, तो कौन सा है, चैस्टिटी वर्च्यू है ब्रीटोमार्ट, एक फीमेल वॉरियर है। एंड इन द फेरी क्वीन एविल सॉर्सरर हु इज सेंट टू स्टॉप द नाइट्स इन द सर्विस ऑफ फेरी क्वीन रेड क्रॉस नाइट मोस्ट ऑफ ऑल आर्किमेगो ना, आर्किमेगो जो था फेरी क्वीन में, जो आर्किमेगो था वो एविल सॉर्सरर था, ओके। व्हाट डज द रेड क्रॉस नाइट रिप्रेजेंट, इंग्लैंड, रेड क्रॉस नाइट क्या था, वो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करता था, ठीक। इन बुक फर्स्ट द कैरेक्टर ऊना रिप्रेजेंट्स द ट्रू चर्च, ओके। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आई थिंक बहुत ज़्यादा फैक्ट्स सब पढ़े हैं आप लोग। विच कैरेक्टर इन बुक 1 ऑफ द फेरी क्वीन रिप्रेजेंट्स मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट, डुवेशा। विच कैरेक्टर इन बुक 1, बुक 1 में आपको कौन सा कैरेक्टर है जो फेरी क्वीन में मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट को रिप्रेजेंट करता है, तो दैट इज़ डुवेशा। डुवेशा कैरेक्टर जो है मैरी क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा नाइट है, विच नाइट इज़ द लीडर ऑफ द नाइट्स, नाइट्स का लीडर है, ठीक है। कौन सा नाइट नाइट्स ऑफ लीडर है ऑफ मेडन हेड एंड कैरीज द इमेज ऑफ ग्लोरियाना ऑन हिज सील्ड, अपने जो सील्ड, जो उनका जो सील्ड रहता है ना, उनका जो सील्ड रहता है उस पर जो है वो जो इमेज रहता है सील्ड पे, वो किसका, कौन मतलब वो
गुयोन. ओके, तो विच नाइट इज द लीडर ऑफ द नाइट्स ऑफ मेडन हेड एंड कैरीज द इमेज ऑफ ग्लोरियाना ऑन हिज शील्ड? गुयोन. जो गुयोन नाइट था वो अपने शील्ड पे ग्लोरियाना का इमेज प्रिंट करवाया था. इन बुक 5 ऑफ द फेरी क्वीन, क्वीन एलिजाबेथ इज रिप्रेजेंटेड एज मर्शिला. मर्शिला. Merlin is a magician from Arthurian legends who helps Britomart. Female warrior. Which character is Prince Arthur's squire and lover of Belphoebe who represents Walter Raleigh? Timaeus. Which character is Prince Arthur's squire and lover of Belphoebe who represents Walter Raleigh? Timaeus. Okay. The fairy queen begins with innovation to the muse of history. Britomart in Fairy Queen is modeled on the character Bradman from Aristotle. Okay, Aristotle. Book 1 of the Fairy Queen describes the Red Cross Knights fight with a dragon. Who is the false enchanter in Book 1 of the Fairy Queen, a messenger of Duessa set to represent Pope Sixtus V, King Philip II of Spain. तो आर्कीमेगो, ए विलेनी कैरेक्टर, वो क्या होता है, सॉर्सरर. बुक फर्स्ट ऑफ द फेरी क्वीन इज अ सस्टेंड रिस्पॉन्स टू द ग्रेल क्वेस्ट इन मेलोडीज ली मॉट डी आर्थर. सैंसफॉय, सैंसजॉय, सैंसलॉय आर बिग्ड नाइट्स हु फाइट रेड क्रॉस इन द फेरी क्वीन. ओके, सैंसफॉय, सैंसजॉय एंड सैंसलॉय द बिग्ड नाइट, जो कि जो है रेड क्रॉस से फाइट करते हैं. विच जायंट in the fairy queen who is the personification of pride as well as earthquakes represents Satan or Goglio. याद रखिएगा, और Goglio is the personification of pride as well as earthquakes represents Satan. शैतान के रूप में इसको जो है रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक. Who in the fairy queen is covered by a black stole and is veiled, symbolizing an outcast state in the world. ऊना. ठीक है, ऊना जो कैरेक्टर है उसको जो है एन आउटकास्ट स्टेट इन द वर्ल्ड सिम्बोलाइज किया गया है. ठीक. द मैरिज ऑफ रेड क्रॉस एंड ऊना सिम्बोलाइजेज द यूनियन ऑफ क्राइस्ट एंड चर्च. ओके, ऊना और रेड क्रॉस नाइट की जो मैरिज थी वो किसको सिम्बोलाइज करती है? क्राइस्ट एंड चर्च को. विच नाइट इन द फेरी क्वीन रिप्रेजेंट्स नेचुरल ह्यूमन पोटेंशियल and is depicted as the best man though he is without the enlightenment of Christianity. तो ये है सैटर्न. क्या नाम है? सैटर्न. In which work did Spenser first use the Spenserian stanza? Fairy Queen. Spenserian stanza क्या होता है देख लो. Who accompanies Una and protects her in the forest while she searches for her Red Cross Knight? Lion. In Fairy Queen, Spenser deliberately uses archaic language which is in imitation of Chaucer. Book 5 of the Fairy Queens offers an allegorical statement of the political conflicts. Book 5 of the Fairy Queen offer an allegorical statement. फेरी क्वीन की जो बुक 5 है वो उसमें एलिगोरिकल स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा जिसमें पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट होता है किसके बीच? आयरलैंड के बीच में. विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रेड क्रॉस नाइट नेट सिम्बोलाइजेस? कैथोलिक चर्च. जो रेड क्रॉस नाइट का नेट है वो किसको? कैथोलिक चर्च को सिम्बोलाइज करता है. सर गुयोन रिप्रेजेंट द वर्च्यू ऑफ टेम्परेंस. तो चैस्टिटी ब्रिटोमार्ट. ऐसे करके आपको उसे वैसे हमने बता दिया लेकिन अब याद रखिए, इसमें जो मिल रहा है वो याद करते रहिए. चैस्टिटी और टेम्परेंस जो है वो आपका जो है सर गुयोन. ठीक. द फीमेल वॉरियर ब्रिटोमार्ट हु रिप्रेजेंट चैस्टिटी लव द नाइट आर्टिगल. ठीक. तो रेड क्रॉस नाइट वेट्स और यू कैन से लव ऊना एंड ब्रिटोमार्ट. इसका इनका जो अफेयर है वो आप ये समझ सकते हैं आर्टिकल. ओके. डुएसा हुई इज सिंबल ऑफ फॉल्स रिलीजन. कैथोलिक चर्च रिप्रेजेंट मैरी स्टुअर्ट. द नाइट्स ट्रायमंड एंड कैम्पबेल ऑफ बुक 4 ऑफ द फेरी क्वीन रिप्रेजेंट्स फ्रेंडशिप. ठीक. द नाइट आर्टिकल दिस इज आल्सो अ वर्चू. ठीक. 3 वर्चू आपको हो गया. द नाइट आर्टिकल स्टैंड फॉर जस्टिस. तो ये 5 वर्चू आपका हो गया. ठीक.
Colin Cloud, a shepherd who represents Spencer himself and is noted for his songs bagpipe playing, appears briefly in Book of the Fairy Queen 6. बुक 6 में आपको देखने को मिलेगा कॉलिन क्लाउड एसिफर्ड इन द फेरी क्वीन हुज पेरेंट्स आर द किंग एंड क्वीन ऑफ एडन ऊना. ओके, आई थिंक इससे क्या होगा ना, फेरी क्वीन के आपको जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना वो आपके दिमाग में आ जाएंगे, प्लस जो 6 बुक्स हैं, 6 वर्च्यूज़ हैं, उसमें से आपके थोड़े डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन का जो MCQs जो एक बेनिफिट आपको मिलता है, हमको मिलता है आई थिंक, तो वो यही है कि मतलब कि हमें जो बार बार करने से, अभी यहाँ पढ़ा है कि कहीं और मार्क टेस्ट देंगे तो वो सारी एक क्वेश्चन को बार बार करने से क्या होता है ना, एग्ज़ाम में प्रेशर नहीं रहता है. ठीक है ना, एग्ज़ाम में प्रेशर नहीं रहता है. तो इसीलिए मैं तो कहूँगा, या क्या सभी कहते हैं कि मॉक टेस्ट इज़ कंपलसरी बिफोर एग्ज़ाम. ओके, सो इन नेक्स्ट इन प्रोथैलामियन स्पेंसर रिलेट्स द टू स्वान्स ऑन द थेम्स टू द मिथ ऑफ ज्यूस एंड लीडा. W.B. Yeats का भी जूट्स एंड लीडा है, याद रखिएगा. विच पोएम बिगेंस विद द एक्सप्रेशन काम वॉज द डे, प्रोथैलामियन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डज स्पेंसर्स एमोरिटी नॉट डेविएट फ्रॉम द पेट्रार्कन ट्रेडिशन. सो दिस इज इट डज नॉट डिपिक्ट लव एज क्रूल. कहीं भी उसने जो है लव को एज अ क्रूल नहीं डिपिक्ट किया है ना, तो दिस इज पेट्रार्कन ट्रेडिशन. Next, who of the following did not influence in Spencer in writing Amority? Who of the following did not influence Spencer in writing Amority? तो शेक्सपियर ने उन्हें कतई इन्फ्लुएंस नहीं किया है कि आप जो है एमोरिटी लिखो. ठीक है ना. सो इट्स ऑल अबाउट आवर एलिजाबेथन MCQs. ठीक है, हमने जो है सारे एलिजाबेथन MCQs को, इसके पहले के जो हमने जो है पार्ट 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर, और ये इसके बाद का पार्ट 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मैक्सिमम अगर आप एलिजाबेथन MCQs को देखेंगे तो 100 मतलब कि कम से कम 450 या 500 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं MCQs. आप जान लीजिए कम से कम 500 प्लस क्वेश्चंस आंसर हैं इसमें, मतलब MCQs हैं जो कि मैं इसने कवर किया हूँ. और क्वेश्चन के साथ साथ MCQs में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है ताकि वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो सके. और ऐसी ही वीडियोस को मैं और भी अपलोड करूँगा. जैसे अभी एलिजाबेथन को मैंने टारगेट किया था, अब नेक्स्ट मैं जो टारगेट करूँगा वो होगा हमारा रोमांटिक, देन विक्टोरियन. ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब है कि आप MCQs के थ्रू कहते हैं, MCQs बहुत ज़रूरी है. आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई, MCQs बहुत ज़रूरी है. बिफोर एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको MCQs की प्रैक्टिस हो जाती है इससे. और कभी कभी तो ऐसा होता है डायरेक्ट क्वेश्चंस ही पुट कर लेते हैं, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है MCQs को करने से. ठीक है, और जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है उससे आपके थोड़े बहुत डाउट्स भी क्लियर होते हैं ना. जैसे मैंने सारे वीडियोज़ में मतलब कि जो मुझे लगता था कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता था. आपने बहुत ही मतलब कि आप यहाँ तक बने रहें इस वीडियो तक, लास्ट तक. आपको अगर सच में आपने मतलब कि आपको लगता है कि हाँ वीडियो में एफर्ट लगा है और मेहनत की गई है, तो आप जो और भी ज़रूरतमंद है उनको भी शेयर कीजिए, और उन ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके. ठीक है ना, बहुत लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाते हैं, उनको नहीं पता पाता है, तो पता नहीं चल पाता है, तो आप ही लोगों से उनको पता चलेगा. तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सपैंड दीज वीडियोज़ थ्रू आउट योर फ्रेंड्स कलीग्स. ओके, और दूसरी बात ये है कि अभी मैं रोमांटिक को इसलिए टारगेट कर रहा हूँ. देखिए अभी TGT PGT की डेट आ चुकी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, और आई थिंक हो सकता है कि एग्ज़ाम डेट भी जल्दी करें, तो इससे पहले तैयारी हमें कर लेनी चाहिए. तो रोमांटिक, विक्टोरियन, अमेरिकन, इंडियन, लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड. और डिटेल में लिटरेरी टर्म डिवाइसेस जब हम करेंगे ना, बहुत मज़ा आने वाला है. उसमें हम जो है एक एक लिटरेरी टर्म्स को उठाएंगे, फिगर ऑफ स्पीच को उठाएंगे. आई थिंक इसमें पूरा कवर होना है आपका. ठीक है, तो धीरे धीरे एग्ज़ाम के पहले पहले सब हो जाएगा. अभी मैं रोमांटिक के एक दिन, अब पूरे रोमांटिक जितने भी MCQs हैं 500 प्लस वो लाऊंगा, इंपॉर्टेंट पार्ट, उसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा. ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप सब बने रहें. चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है, रखते हैं, सॉरी एंड करते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच.